अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं स्कूल ऑफ सेल्स। मुझे सेल्स के शोबे से वाबस्ता हुए तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछली वीडियो अच्छी लगी होंगी। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है सेल्स हिरार्की। सेल्स में हिरार्की क्या होती है? सेल्स के अंदर हिरार्की जो है वो पहले सबसे पहला जो बॉटम ग्रास रूट लेवल के जो लोग होते हैं उनको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। उसके बाद डीएसआर लोग, कुछ लोगों ने उसका नाम डीएसआर रखा होता है, कुछ ऑर्डर बुकर्स कहते हैं, कुछ उसे ऑर्डर मेकर्स कहते हैं, कुछ उसे सेल्स ऑफिसर्स कहते हैं, कुछ उसे टेरिटरी सेल्स ऑफिसर्स कहते हैं। ये सब एक ही लेवल होते हैं जिसके अंदर एक जो है वो जो कंपनी का नुमाइंदा या एक फ़र्द जो है डोर टू डोर जाके अपने कस्टमर से मिल रहा होता है, उन्हें अपनी जो है वो चीज़ों के मतलब जो है वो गाइड करता है, उनसे ऑर्डर जनरेशन करता है, लीड जनरेशन करता है, या जो है वो डिफरेंट इस तरह की कुछ जो चीज़ें होती हैं वो कर रहा होता है। इसके बाद अगला नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसमें आता है इसका सेल्स सुपरवाइज़र का। सेल्स सुपरवाइज़र जो है वो कुछ कंपनीज़ के अंदर डायरेक्टली जो है वो सेल्स सुपरवाइज़र कहा जाता है। कहीं पे इसे टेरिटरी सेल्स मैनेजर कहा जाता है, कहीं पे इसे सेल्स एग्जेक्टिव कहा जाता है। ये जो लेवल है इसके अंदर वो जो बंदा होता है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन इंचार्ज उसे आप कह सकते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन इंचार्ज भी एक तरह से होता है। वो उसका काम जो है वो सेल्स अपनी जो 4 से 5 6 लड़कों की जो उसकी जो ऑर्डर बुकर्स हैं, टीएसओ वगैरह जो हैं, उनकी वो टीम लीड कर रहा होता है। उसके अंदर उसको टीम के जो टारगेट्स हैं उनको लेके चलना होता है। उनकी अपनी डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइमरी सेल्स जो हैं उनको मॉनिटर करना होता है, अपनी जो है वो सेकेंडरी सेल्स को मॉनिटर करना होता है। तो ये तो हो गया, इसका ये वाला लेवल हो गया। इसके बाद हमारा आ जाता है एरिया सेल्स मैनेजर। जो एरिया सेल्स मैनेजर होता है उसके पास 4 से 5 टीएसएम सेल्स या सेल्स एग्जेक्टिव की टीम होती है, जो उनको जो है वो लेके जो है वो चल रहा होता है। उसके अपने टारगेट्स होते हैं, वो एरिया के टारगेट्स जो हैं वो उनको आगे टेरिटरी सेल्स मैनेजर से जो है वो एरिया के टारगेट्स जो है वो कंप्लीट करवा रहा होता है। अमूमी तौर पे एरिया सेल्स मैनेजर जो है उसके पास 3 से 4 जो है वो टेरिटरी सेल्स मैनेजर हो सकते हैं। इसके ऊपर वाला एक स्टेप आ जाए इस पे तो उसमें आ जाता है ZSM, जोनल सेल्स मैनेजर। जोनल सेल्स मैनेजर जो है उसके पास ज़्यादातर अमूमी तौर पे 2 या 3 एरिया सेल्स मैनेजर होते हैं, जिसके अंदर जो है वो एक जोन का टारगेट मिला होता है उन्हें। वो जोन से आगे एरिया में डिवाइड होता है, उस टारगेट को एरिया से आगे टेरिटरीज़ में जो है वो डिवाइड किया जाता है। टेरिटरीज से फिर आगे सोन जो है वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव तक जो है वो डिवाइड होता है। उसके बाद आ जाता है RSM, रीजनल सेल्स मैनेजर। रीजनल सेल्स मैनेजर जो है वो किसी भी कंपनी के अंदर एक सूबे को देख रहा होता है, एक सूबे को या आधे सूबे को देख रहा होता है। अमूमी तौर पे किसी एक सूबे के अंदर, किसी एक प्रोविंस के अंदर जो है वो 1 या 2 जो है वो RSM होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर होता ये है कि RSM जो है उसके पास उसके अंडर जो है वो 2 या 3 ZSM काम कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह सोन जो है वो चीज़ें चलती जाती हैं। वो एक मुकम्मल रीजन को लेके लीड कर रहा होता है। वो रीजनल मैनेजर है, रीजनल ऑफिस में जो है वो बैठा होता है, अपनी सारी वो चीज़ों को वहाँ पे डील कर रहा होता है। रीजनल सेल्स मैनेजर के बाद आ जाता है NSM, नेशनल सेल्स मैनेजर। जो नेशनल सेल्स मैनेजर है वो मुकम्मल कंपनी को जो है वो डील कर रहा होता है। पूरी कंपनी की नेशनली जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो सेल्स को डील कर रहा होता है। यानी उससे जो है वो कंपनी डायरेक्टर्स या जनरल मैनेजर्स से जो टारगेट्स मिल रहे होते हैं, या वो अपने उनकी कंट्रीब्यूशन के साथ या वो ग्रोथ के हिसाब से, वो जो भी उनके मैकेनिज्म हैं उनके हिसाब से डिफरेंट, हर कंपनी के अंदर मैकेनिज्म डिफरेंट है, तो उनके अंदर जो है वो टारगेट सेट कर रहे होते हैं। आगे RSM फिर जो है वो सो ऑन इसी तरह जो है वो टिल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव तक जो है वो ऑर्डर्स चलते जाते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ कंपनीज के अंदर ये वाली जो है पोजीशन होती है, कुछ कंपनीज के अंदर ये पोजीशन नहीं होती। ये अमूमी तौर पे उन कंपनीज के अंदर ये वाली पोजीशन होती है जो अपनी जो है वो इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनीज बन चुकी होती हैं, या उस पोजीशन को कहते हैं जनरल मैनेजर सेल्स, GM सेल्स हम उसे अमूमी तौर पे जानते हैं। तो GM सेल्स जो होता है उसके अंदर उसके अंडर जो है नेशनल सेल्स मैनेजर होता है, लेकिन
ये अमूमी तौर पे ज़्यादा कंपनीज़ के अंदर होता नहीं है। कुछ चंद अच्छी कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो है वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही होती हैं इंटरनेशनली, तो उनमें ये वैकेंसी जो है वो होती है, ये पोजीशन होती है उनके अंदर। अच्छा, ये तो थे जी आज हमारी सेल्स हायरार्की के ऊपर हवाले से वीडियो। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके अलावा आपके कोई सेल्स के हवाले से कोई क्वेश्चंस हों तो आप ज़रूर उसको जो है वो मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।